माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं वर्कशीट, वो भी क्लास 8 की कुलिस परफेक्ट मैथ्स की। क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की, तो मैंने सोचा कि अब कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मेरे पास सिर्फ 4 चैप्टर की रिक्वेस्ट आई है, चैप्टर 7, 10, 14 और 16। अगर आप में से किसी को किसी और चैप्टर की चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं ज़रूर उसका वर्कशीट बनाऊंगी। और वर्कशीट में मैंने क्या क्या किया है, एक तो मैंने चूज द करेक्ट ऑप्शन लिए हैं, जिसमें मैंने सब में 5-5 क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिया है, ट्रू फॉल्स लिया है, एंड जो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे फैक्टराइजेशन है तो उसमें मैंने सिंप्लीफाई के 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका मतलब 15 से 20 तक मैंने क्वेश्चन लिए हैं एक वर्कशीट में। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा है उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि एग्जाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस करते हैं, यही बोला था। और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। वर्कशीट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 7। अब यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्वेश्चंस दिए हैं मैंने और आपके एग्जाम को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न में क्वेश्चन मिलेंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि सेम एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हाँ इस तरीके के ही क्वेश्चन मिलेंगे। 36 की जगह कुछ और आ गया, किसी और का प्राइम फैक्टरेशन करना है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल भी हाई लेवल का नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखें एंड वीडियो को अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें। राइट, देखो व्हाट इज द प्राइम फैक्टरेशन, पहला क्वेश्चन है 36 का, इन्होंने प्राइम फैक्टरेशन पूछा है। अब आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें आंसर देने का, बहुत ही आसान है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। अब देखो 3 की पावर 3 करके ही 27 आ जा रहा है, बट यहाँ तो 36 पूछा है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। इसी तरीके से सी और डी है। अब आप ध्यान दोगे 2 की पावर 2 4 होता है एंड 3 की पावर 2 जो है 9 होता है, तो 9 4 जा 36, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। राइट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ बोथ 24 एंड 36। आई होप वीडियो को पॉज करके आपने आंसर दे दिया होगा इसका। अब यहाँ पे देखो 24 और 36 दोनों नंबर जो है कौन से टेबल में आते हैं, आपको ये ध्यान देना है। तो 10 एलिमिनेट हो गया, 9 भी एलिमिनेट हो गया, 8 भी एलिमिनेट हो गया, तो बचा तो 6 है ना। 6 में 24 भी आता है एंड 36 भी आता है। राइट, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पे x+3 और x-5 है। अब इसको एक्सपैंड करना है, वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई करें इसको सॉल्व करने का। देखो यहाँ पे x+3 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, तो x+3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, x-5 में होगा। तो कैसे होगा, पहले x का हमने x के साथ x-5 कर दिया, +3 का x-5 के साथ कर दिया। x का x में मल्टीप्लाई x² -5x हो गया, और यहाँ पे +3x, और ये यहाँ पे हो जाएगा -15। अब देखो x² प्लस माइनस माइनस होता है तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पे -15 है ना। तो ये देख लो किसमें है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। राइट, x² + 2x -15, नहीं यहाँ पे माइनस है ना, तो ये हो जाएगा। राइट, ये गलत है। x² -2x -15, माइनस इसलिए होगा क्योंकि 5 जो है बड़ा है, तो इसमें नहीं करना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। ये होगा। राइट, आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है y+3 y-5 एंड यहाँ पे y+3। अब वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दे। देखो यहाँ पे क्या है, इन दोनों में ये और ये तो कॉमन है, तो अगर मैंने y+3 को कॉमन ले लिया है ना, तो ब्रैकेट में जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये y+5 y-5, तो y-5 + 1 बचेगा। राइट, तो y+3, ये y-5 और ये -5 और ये +1, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, y+3, और ये y-5 में से बन जाएगा 4, और माइनस जो है यहाँ वाला साइन रहेगा, तो y-4। तो कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ये तो नहीं है, y+3 y-4, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। तो हमने ये 4 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन में x² - 9 = 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 होगी, -3 होगी, +-3 होगी, 0 होगी। देखो x² - 9 = 0 है, तो x² की वैल्यू जो है 9 हो जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-3 हो जाएगी।
ना तो वो प्लस है ना ही माइनस है, ना बोथ, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। सो इन केस अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं गिवन होता ना, तो आप इस पर टिक करते हैं एक्स की वैल्यू 3, बट ये गिवन है तो इसलिए इस पे जाना है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में कितने क्वेश्चन दिए हैं एमसीक्यू में, उसी तरीके से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑफ 24 इज 2 की पावर 3 एन इंटू 3। तो आपको यहाँ पे सोचना है क्या आएगा, राइट। इसी तरीके से द कॉमन फैक्टर ऑफ 15a 25a इज व्हाट। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का जो प्राइम फैक्टरेशन होता है 2 की पावर 3, तो 8 हो गया, 8 इंटू 3 करोगे तो 24 होगा, तो दैट इज करेक्ट। बट यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसी तरीके से द कॉमन फैक्टर ऑफ 15a 25a इज, तो 15 और 25 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा, तो 5a यहाँ पे फिल कर दो, राइट। अब यहाँ पे क्या है, 43 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, जो मतलब कि ऐसा क्या आएगा जिसमें आप ये मल्टीप्लाई करोगे 10 का तो बराबर हो जाएगा। इसके लिए आपको 43 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है और 37 का उसमें से माइनस करना है। सो ये आप कैलकुलेशन करना, मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, यहाँ पे 48 होगा, मतलब 480 के बराबर होगा। द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 18 इज, 18 का फैक्टर है उसका सम करोगे, 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। तो इन सबको प्लस करके क्या आएगा, वो आएगा 39। आप इन सबको वीडियो को पॉज करके कर रहे होंगे आई होप, राइट। ई है 5x प्लस 10 इज फैक्टराइज एज 5 वॉट, 5x प्लस 10। अब यहीं से देखो 5 और 5, इसमें 5 इंटू 2 है, तो दोनों में ही 5 है, तो अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में x प्लस 2 ही तो बचेगा। इतना आसान था ये फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। उसके बाद है यहाँ पे सी में मैंने दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द नंबर 1 इज प्राइम नंबर। तो आपको पता होना चाहिए 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज कंप्लीटली। इन्होंने बोला है क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल अगर है तो क्या हम उसको कंप्लीटली फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हाँ ये बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है द प्राइम फैक्टरेशन ऑफ 20 इज 2 स्क्वायर इंटू 5। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 5 करोगे तो 20, तो यस ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25 इज 5। सो ऑब्वियस ये बात है, ये 15 एंड 25 का जो प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो 5 ही कॉमन फैक्टर है ग्रेटेस्ट, तो ट्रू हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3a माइनस 75a b स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। सो क्या हम डिफरेंस मतलब 2 स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में शो कर सकते हैं। सो यस हम इसको बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, दोनों में 3 कॉमन है, तो अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, a माइनस 25 यहाँ पे 1 हो जाए, 3a मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 25 b स्क्वायर बचेगा, तो 1 ये इसको कैसे कर सकते हैं, 3a 1 का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर हो गया ना ये, तो इसका मतलब ये सही है। नंबर डी है मैच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, इसके ये आंसर्स हैं, इसमें आपको मैच करना है। सो वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर दें, अगर नहीं आ रहा है फिर सॉल्यूशन देखें। प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है, अब आप जब प्राइम फैक्टरेशन देखेंगे इसमें तो आपको मिलेगा ये 2 इंटू 2 जो है ये प्राइम फैक्टरेशन हुआ है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें आपको मिलेगा ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो ये 18 और 24 मिलेगा, तो ये सिंपल सा इसका ये आंसर हो गया। लीनियर फैक्टरेशन क्या होता है, जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होती हैं और नंबर्स गिवन होते हैं, उसको हम लीनियर फैक्टरेशन करते हैं, तो ये लीनियर फैक्टरेशन हो गया। ये क्वाड्रेटिक फैक्टरेशन क्या होता है, जिसमें लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टरेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो लीनियर फैक्टर ये हो गया, ये लीनियर है ना, लीनियर एक्सप्रेशन ही तो हो गई ना, तो उसका फैक्टर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टरेशन हो गया, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया।
सो इतना आसान था ये क्वेश्चन नंबर डी। हम अब लास्ट पे चलते हैं ई, जिसमें आपको सिंप्लीफाई करने के मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। सो इसको ट्राई करो, इसका आंसर मैं आपको अभी सॉल्व करके बताती हूँ। पहले वीडियो को पॉज करके देखो कि आपसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 75x² माइनस 3x माइनस वाई का स्क्वायर यहीं पे सॉल्व करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों में 3 कॉमन है तो मैंने 3 बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 25x² माइनस और ये x माइनस वाई बचेगा ही। ठीक है, सो यहाँ पे इसको एक बार अगर मैं और करती हूँ, देखो 3 यहाँ पे 5x का स्क्वायर कर दिया है ना, और माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो गया a² माइनस b² हो गया ना। तो बस a² माइनस b² का फॉर्मूला ही होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस x माइनस वाई, और दूसरे में 5x प्लस x माइनस वाई। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है 5x माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y। ठीक है, एंड दूसरे में 5x प्लस एक्स और इस प्लस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो यहाँ पे माइनस y। राइट, अब ये 5x में से x जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x प्लस y, और यहाँ पे 3 है ये, और इसी तरीके से ये 5x प्लस 6 प्लस x तो 6x माइनस y। तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। इसी तरीके से हम सेकेंड भी सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड वाले में देखो 5x² प्लस 10 माइनस x³ एंड माइनस 2x। सो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों में देखो 5 कॉमन है, तो अगर मैंने 5 बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा s² प्लस 2, और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे 2x है, तो अगर इसमें से भी माइनस मैंने x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x² प्लस 2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है मैंने, तो माइनस कॉमन लेने में ब्रैकेट में प्लस हो जाता है। ये मैंने आपको जब चैप्टर समझाया था तभी बताया था। अब देखो ये दोनों कॉमन हो गया ना, तो इन दोनों को एक बार लिख लो एंड ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स हो जाएगा। सो ये सेकेंड था। ठीक है, अब इसी तरीके से हम थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, t³ माइनस टी और यहाँ पे t प्लस 5। अगर आपको आ गया है तो वीडियो को कोई बात नहीं स्किप कर दो, नहीं आया तो इसलिए समझ लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, t³ है माइनस टी और यहाँ पे t प्लस 5 प्लस टी, तो t³ इस माइनस टी का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो माइनस t² हो जाएगा। ठीक है, अब इस t का यहाँ पे माइनस टी का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5t और यहाँ पे प्लस 5। इन दोनों में t कॉमन है ना, तो अगर मैंने t² ही कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा t और यहाँ पे 1 बचेगा। राइट, अब इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे -5 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में t -1 बच जाएगा। माइनस कॉमन लेने पे ब्रैकेट वाली चीजें होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो ये दोनों सेम हो गया t -1 और दूसरे में t² -5। अब तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ रहे होंगे क्योंकि कई बार हमने इसको रिवाइज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरीके से 9a² प्लस 6ab प्लस b²। अब देखो यहाँ पे क्या है, 9a² कैसे हो सकता है, 3a का स्क्वायर प्लस 6ab को कैसे फैक्टराइज करोगे, 2 इंटू 3a इंटू बी प्लस ये b² है ये। सो यहाँ पे 3a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये 3a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करोगे तो वापस यही मिलेगा आपको, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया, है ना आसान। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट है, y² माइनस 12y प्लस 36। अब ये भी देखो मैं इसको शॉर्टकट में बता रही हूँ, y² है और ये 36 है, तो अगर मैंने y माइनस 6 का करा, y माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दिया तो वापस से आपको यही मिलेगा, करके देख लेना। सो यहाँ पे ये वर्कशीट एंड होती है। सो मैंने आपको जैसे कि बताया, पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन करना है, अगर नहीं आ रहा है उसके बाद उसको देखना है। सो इसी तरीके से ये सारी वर्कशीट मैं अपलोड करूंगी और उसको सॉल्व करते जाना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए मैंने और बहुत ही ईजी है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सो अगर आपको और भी चैप्टर्स की चाहिए सो प्लीज़ कमेंट करना। एंड जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपको चैप्टर को पहले 2 बार रिवाइज करना है, फिर चैप्टर रिवीजन को करना है, उसके बाद वर्कशीट को करना है, तभी जो है ये वर्कशीट अच्छे से सॉल्व हो पाएगी। अगर आपने नहीं चैप्टर को रिवाइज किया है तो ये क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। सो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।